तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जो भी लोग यहां पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 1 वाले हों, चाहे वो वर्ग 2 वाले हों या फिर वर्ग 3 वाले हों, साथ ही साथ में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी यह न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब वर्ग 1, 2, 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में नया नियम लागू होने जा रहा है और यह नियम इसी जो भर्ती आपकी वर्ग 1 की हुई है उसी भर्ती से जो है यह नियम लागू माना जाएगा। अगर आपको शिक्षक बनना है तो ये काम तो आपको करना ही होगा। कौन सा वो काम है, किस तरह से फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सामने नोटिफिकेशन बेल दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का क्या नया अपडेट आया है जो आपकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 साथ ही साथ में अतिथि शिक्षक भर्ती में भी लागू होने वाला है। देखिए, ये आज के अखबार की अपडेट है। देखिए, पहल पिछले सालों में शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों से सीख लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है, आइए देख लेते हैं। जाति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कलेक्टेड से और मार्कशीट विश्वविद्यालय से होंगी वेरीफाई, ताकि नियुक्ति में कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो और फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम करके इसको पूरी खबर अपन पढ़ लेते हैं। पिछले सालों में हुई शिक्षक भर्ती में तमाम गड़बड़ियों शिक्षकों के नियुक्ति के बाद सामने आती रहीं। पिछली बार फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मिले थे। उसमें से पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी में भर्ती के मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र सहित तमाम दस्तावेज उन ऑफिसों से वेरीफाई कराए जाने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने यह जारी किए हैं। अभी तक क्या होता था कि डायरेक्ट पटवारी के द्वारा ये वेरीफाई कर लिया जाता था या फिर पहुंचा दिया जाता था ऑफिसों में कि भाई ये आप ये बताइए, ये मतलब कि ओबीसी कैटेगरी का है कि नहीं है, एससी कैटेगरी का है कि नहीं है, और नॉर्मली जो है वहाँ पर प्रमाण पत्र का जो है सत्यापन हो जाता था। दिव्यांग प्रमाण पत्र जो होता था उसका भी ऐसे ही सत्यापन हो जाया करता था और बाद में जब भर्ती हो जाती थी, भर्ती पूरी हो जाती थी, तब जो है यहाँ पर गड़बड़ियाँ सामने आती थी और शिक्षकों को हटाया जाता था। अब ऐसे में जो सिलेक्ट हो गए हैं उनका स्थान जो है वो रिक्त होता था और जो है ऐसे में जो पढ़ाई चल रही वो पढ़ाई व्याजित होती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए इस बार से यह नया नियम लागू किया गया है कि तुरंत के तुरंत जिसने जारी किया है प्रमाण पत्र उसके द्वारा ही वेरीफाई कराया जाएगा। देखिए, यह प्रक्रिया स्कूलों की नियुक्ति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार अपनाई जा रही है। इस बार से ही यह प्रक्रिया लागू की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में भी उच्च माध्यमिक शिक्षा नियोजन 2023 की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों ने विभिन्न कोर्सों की मार्कशीट तथा अन्य दस्तावेज भी लगाए हैं। शुरुआती तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मूल दस्तावेजों से मिलान करके सत्यापित तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आशंका इस बात की है कि कुछ फर्जी दस्तावेज भी हो सकते हैं। यानी कि अभी आप लोग क्या करते थे, अपने मूल दस्तावेज लेकर के गए और आपने अपने मूल दस्तावेज दिखाए और जो आपने फॉर्म भरते समय दस्तावेज लगाए थे उन दोनों को मैच कर लिया, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है और ये बंदा जो है इस मतलब जेन्युइन है। लेकिन अभी क्या है, अब ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पाए गए हैं, बहुत सारे फर्जी ईडब्ल्यूएस पाए गए हैं, एससी एसटी ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। तो इस वजह से अब जो है यह नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखिए, आयुक्त लोक शिक्षण के द्विवेदी ने भी सभी संभागीय संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 के चयनित अभ्यर्थियों का जिला स्तर पर सत्यापन के बाद लोक शिक्षण संचालय को दस्तावेज का एक सेट भेजा जाए। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर समस्या आती है। ठीक है, जो अभी आपका वर्ग 1 का काउंसलिंग चल रहा है, वर्ग 1 की काउंसलिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए अब जिले में सत्यापित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज उनके जारीकर्ता कार्यालयों से सत्यापित कराए जाएंगे। यानी आपने जहां से ईडब्ल्यूएस बनवाया है अब उनके पास में वो डॉक्यूमेंट आएगा, फिर वो वेरीफाई करके भेजेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो इसने बनवाया है वो जेन्युइन है। जो एससी एसटी ओबीसी का बनाया, ये एससी एसटी ओबीसी से है, दिव्यांग है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी जिन्होंने प्रमाण पत्र बनाए हैं। 1 माह में जारी होंगे नियुक्ति पत्र। दस्तावेजों के जारीकर्ता ऑफिसों में सत्यापन में लगभग 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है, 1 माह का समय लग जाएगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके ऑफिसों में जाकर के, तो 1 महीने बाद जो है यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले सालों में नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार हुई फर्जीवाड़े की वजह से
यह प्रक्रिया अपनानी पड़ी है। पिछली बार हुए शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिए थे। इसके बाद मामले की जांच के बाद में एफआईआर अंचल भर में दर्ज की गई। इससे पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले भी पहुंचे थे। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उनकी जांच चल रही है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह होने के बाद भी जगह खाली रह जाती है और इसका असर स्कूलों में अध्यापन पर पड़ता है। शासन ने इसलिए रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। ठीक है, अब ये रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उन डॉक्यूमेंट मतलब कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, फिर उन डॉक्यूमेंट के आधार पर कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से जो है जारी किए गए हैं, तो उस कार्यालय में जाकर के पता लगाया जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट तुमने ही जारी किए हैं, किसी और ने जारी किए हैं, ये सही है या फिर फर्जी है। ठीक है, ये दस्तावेज सत्यापित कराए जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज है वो भी देख लीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है जिसका सत्यापन जारीकर्ता ऑफिसों से कराया जाएगा। अभ्यर्थियों की मार्कशीट, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, बीएड हो, का सत्यापन संबंधित यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज से कराया जाएगा। जहां से भी आपने अपने यूजी पीजी की डिग्री की है तो वहां पर जाकर के ये सत्यापित कराया जाएगा कि इसने आपके यहाँ यूजी पीजी किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस का सत्यापन संबंधित जारीकर्ता अधिकारी के द्वारा कराया जाएगा। आय तथा संपत्ति का प्रमाणीकरण भी कराया जाएगा। जैसे कि तहसीलदार ने अगर आपका ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया है तो तहसीलदार को ये बोला जाएगा कि भाई ऐसा करो, तुम ये हमको अब इसका सिलेक्शन हो गया है, तुम वेरीफाई करके बताओ कि यह सत्य में सही में ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है या नहीं है, इसके पास कितनी संपत्ति है, इसका भी प्रमाणीकरण आपको करके देना पड़ेगा। अगला है ओबीसी एससी एसटी का लाभ लेने वालों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से कराना होगा। जिसने भी आपका ओबीसी एससी एसटी का जो है प्रमाण पत्र बनाया है, जिसने जारी किया है, उनके द्वारा वेरिफिकेशन होगा। अतिथि शिक्षक की बात करते हैं। देखिए, तो अतिथि शिक्षक अनुभव का प्रमाण पर लाभ लेने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संकुल के दस्तावेजों से कराई जाएगी। जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिले के सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के द्वारा कराई जाएगी। यानी कि जितने भी अतिथि शिक्षक ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाया कि भाई हमको 3 साल का अनुभव है, 4 साल का अनुभव है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे देकर के अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वेरिफिकेशन संकुल से करवाया जाएगा। संकुल कार्यालय में पता किया जाएगा भाई इसने 3 साल आपके यहाँ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, पुराने सारे रिकॉर्ड देखे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर नियुक्ति जीत जाएगी। नियुक्ति के बाद गड़बड़ी ना हो इसलिए लिया गया है यह निर्णय। नियुक्ति के बाद कोई गड़बड़ी सामने ना आए इसलिए पहली बार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी द्वारा लगाए गए दस्तावेज जारीकर्ता ऑफिस के द्वारा सत्यापित कराने का निर्णय लिया गया है। दीपक पांडे, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर चंबल संभाग। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने वो लेटर भी आपको दिखाया था जिसमें ये बोला गया था कि इन दस्तावेजों की जानकारी जो है उसके ऑफिस से ली जाएगी। वो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था लेटर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर आप फर्जी लेटर लेकर के आ गए। अगर भाई वो फर्जी लेटर था तो आज तो अखबार में भी दे दिया। अब तो आप देख सकते हैं हमारी जितनी जानकारी होती है सारी की सारी जानकारी जेन्युइन होती है, उस पर ठप्पा सील लगा होता है, उसके बाद ही हम आपके लिए लेकर के आते हैं। अपने मन से कोई जानकारी आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, तो कल वाले वीडियो का वेरिफिकेशन आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई कल जो हमने लेटर आपको दिखाया था वो 100% सत्य था कि अब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो जारीकर्ता कार्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन उनका करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैथ्स वालों के लिए हमने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स उसमें डाल दिए हैं, जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की जो बुक है PDF फॉर्म में उसको हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, तो वो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारे जो नोट्स हमने डाले हैं, सारे जो फ्री में स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराए हैं वो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। MPPSC का भी पेपर जो हुआ था वो भी हमने उसमें डाल दिया है। SSC के जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनका जो आंसर की है, उनके जो पेपर हैं वो सब आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और सारी जानकारी PDF भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। जैसे ही आपका वर्ग 2 का सिलेबस आ जाता है तो वर्ग 2 की हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज भी आपकी शुरू कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि भाई फ्री में सारा कंटेंट, फ्री में सारी जानकारी आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलती है, तो कहीं और कहाँ भटक रहे हैं। ठीक है, चलिए
तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। सारी अपडेट हम आपको फिर से बता रहे हैं, सारी अपडेट जेन्युइन होती है, कोई फर्जी अपडेट हम आपके लिए नहीं लेकर के आते हैं। जब हम वेरीफाई कर लेते हैं, 2-4 जगह से वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। आप हमारी हर वीडियो में देखेंगे लेटर जो भी लेटर हम आपको दिखाते हैं, नीचे आपको जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनके सील और साइन जरूर देखने को मिलेंगे, जितना भी हम आपके लिए अपडेट लेकर के आते हैं। तो ये आज की अपडेट थी भाई। जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं वो लोग आपको फिर से बता दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने मत जाना जिन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सिलेक्शन लिया है, क्योंकि फिर आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, फिर आप भटकते रहेंगे और आगे की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो अगर जिन लोगों ने ये दस्तावेज फर्जी बनाए हैं वो लोग अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं जाना है। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।